बहुत बड़ी टांग की तलवार है मेरे सर पे, मेरे गले पे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आई थिंक हम सब अपने अपने घरों में लेडीज हो या जेंट्स हो, थोड़ा बहुत इवन इन BNI आओ बहन चुगली करे करते हैं कि नहीं? आओ बहन चुगली, किसने नहीं बोला? अंडे से कुछ भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती अंडे से। बट आओ बहन चुगली करें, आई थिंक हम सब में थोड़ा थोड़ा होता है। हम सब कहीं ना कहीं अपना एक वो एनर्जी, अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए बातें करते हैं कि इसने ये किया था, उसने वो किया था। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुछ गलत है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये गलत राइट होता है कि नहीं। सर आप बड़ी सीरियसली मुझे देख रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? आप भी करते हैं कि नहीं? सच सच बताना। कभी कभी तो होता है सर, मन तो हमारा भी करता है कि हम भी आओ में चुगली करेंगे, होता है कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स, दिल से बोलना कि चुगली हमने जिंदगी में क्या एक बार भी नहीं की? अगर एक बार भी की है तो हाथ ऊपर करो। सो आई एम न्यू राइट नाउ, आई नीड टू नो कि एंडरसाइड के पीछे कौन सी टीम बैठी है? हेमेटाइट ने चुगली नहीं की कभी? सो हम सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को रोस्ट किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा इंसान रोस्ट होता है उतना ही ज्यादा तराशा जाता है और वो पत्थर हीरे में कन्वर्ट होता है। सो ब्रिंग इट ऑन, ये होना चाहिए। वेल रोस्ट की बात आई है, चुगली की बात आई है, तो मैं भावेश सर को कैसे भूल सकती हूँ? सो भावेश सर कैन आई हैव यू ऑन द फ्लोर? सर देखिए मुझे ये बोलने लगा है, ये सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना नहीं। So can I have you here and let's begin with आओ बहन चुगली करें। वो ठीक है, हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में इट्स रोस्टिंग, बट आई रादर लाइक टू कॉल इट एज आओ बहन चुगली करें। Thank you. Again, this year a lot of things we are experiencing new. This is one great and amazing experience that all of us are going to have. हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? चुगली। और सोचो, तो हम ना क्या करते हैं, हम गिवर्स गेन की तो बहुत बातें करते हैं, सही है? तो आज गिवर्स गेन की बातें तो होगी, हम देने वाले हैं, लेकिन क्या? ताने। बोलो मेरे साथ, क्या देंगे? ताने और तुक्के। अरे बोलो, और टांग भी खींचेंगे। लेने वाले क्या? टांग। अब वो पता चलेगा, लेकिन मैं जब ये सेट कर रहा हूं स्टेज, तो आपको कुछ चीजें और बता दूंगा कि आज जो ये सरप्राइज BNI रोस्ट नाइट है, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, बस हंसी है और हम सब ये वो बातें करने वाले हैं जो हम व्हाट्सएप मैसेजेस में बात करते हैं, डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन करके। So are you ready for such a roast BNI night? Are you ready? यहाँ पे सब कुछ प्यार से होगा और थोड़ा दर्द भी होगा, और बने रहिए अपनी सीट पे। लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि रोस्ट किसका होगा? किसका? ईडी का। तो जब ईडी के रोस्ट की बात आई है तो समझ लेते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको कहते हैं? ये वो इंसान होता है जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहानी चल रही होती है, और इस तक जब पहुंचती है तो बहुत बिगड़ चुकी होती है ना? और वो फिर भी बुरा नहीं मानता है ना, और चुपचाप वो घूंट पी लेता है। तो आज वो घूंट आप सब पियोगे, तो अगले 1 घंटे के लिए यस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रोस्ट होने वाला है, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो अगले 1 घंटे के लिए। तो जो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका रोस्ट होने वाला है, अगर वो आपके आसपास बैठा है तो उसको थोड़ा, कहाँ दर्द हुआ भाई बता, थोड़ा हाथ पैर उसके दबा देना। Are we ready for this beautiful, unique
First timer experience, BNI Nagpur Roast Night. Let me invite my panel for tonight. और उनकी इज्जत इतनी है कि वो खुद की चेयर भी खुद ही लाएंगे, है ना? तो जितने जो हमारे पैनल वाले हैं, रोस्ट पैनल वाले, प्लीज अपनी अपनी चेयर लेके प्लीज स्टेज पे आए। चलो भाई, कोई इज्जत नहीं मिलना, अपनी चेयर लो और खुद आ जाओ। Let's welcome Riddhi Tehlramani, Irshad Mehdi, Khushwant Singh, Abhishek, Richa Zararia, Rushabh Shah और Manpreet Budraja। ये भाई लेट इसलिए इसको कुर्सी भी नहीं मिली, कुर्सी भी उधार के लेके आया। हद है यार, आवाज पीछे आ रही है। तो ये है हमारा आज का पैनल। तो पैनल को इंट्रोड्यूस करना मेरी जिम्मेदारी है ना? और पहला पैनलिस्ट है रिद्धि टेलरमानी। बस ऐसे ही झुका झुका के मेरे को मारती है। पापा मेरे होते तो ध्यान रखना तुम्हारी है। तो हम सैंपल दे रहे हैं कि जैसे हमको बुरा नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लगना चाहिए। रिद्धि ने लेजीनेस का एक नया सिनोनिम निकाला है, डेलीगेशन, है ना? वो हर काम आपको दे देगी और बोलेगी मैं डेलीगेट कर रही हूं, लेकिन ये बहुत आलसी है। ये रिद्धि ना एक्सेप्टेंस कोच है, लेकिन 8 साल हो गए मेरी पूरी बातें एक्सेप्ट नहीं की। तो कोचिंग में हमेशा कोचिंग करने, भावेश में आज कुछ नया सीखी, मुझे लगता है एक और चीज एक्सेप्ट होगी मेरी। तो ये खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती, लेकिन आज देखते हैं रोस्ट कर पाती है। Over to let's give a round of applause. Give a round of applause to Riddhi Tehlramani. तो वैसे भावेश is the face of BNI and brain of, चलो जाने दो। नहीं, मैं भी डिसाइफर नहीं कर पाई हूँ कि ब्रेन क्या चीज के है। भुलक्कड़ इतना है कि 2 मीटिंग साथ में अरेंज करेगा और दोनों में नहीं पहुंचेगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? मतलब व्हाट्सएप के डिसअपियरिंग मैसेजेस भी ना इसके भूलने के बहुत बाद में डिसअपियर होते हैं। तो वैसे तो वो फ्रंट फेस है BNI का, ऑलवेज विजिबल, स्पीकिंग एंड आई स्टे इन द बैकग्राउंड, क्वाइट, पीसफुल, क्योंकि I don't want to answer the calls of 200 people to fix the mess that he forgot that he created. Thank you guys हंसने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सबसे बड़ा डर तो मेरा ये था कि रोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ही रोस्ट हो जाएगा। But खैर anyway, now let's talk about, I know मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के जोक्स में सबसे ज़्यादा मजा आती है, no doubt about it. लेकिन I would also like to talk about a person who is in the launch team, and that is Vikram Jain. How many of you know Vikram Jain? एक बार खड़े हो जाओ विक्रम, एक बार खड़े हो तो अगर कोई उनके पास, अब आप बैठ सकते हो, थैंक यू। अगर कोई उनके
इलेक्ट्रॉनिक्स लेने आता है, कुछ और लेने आता है, और अगर ना जो अमाउंट है वो समझो अराउंड 50,000 हुआ तो वो चेक बनवाते हैं 52,910 का कि पहले आप BNI ज्वाइन करो, अब इसके पैसे 2-3 महीने बाद दे देना। ऐसा कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? अब ये लो, और कुछ लोग ना ऐसे ही हाथ उठा रहे हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि फ्रिज तो ठंडा करेगा लेकिन धंधे को गर्म BNI ही करेगा। एक दिन मुझे फोन, थैंक यू, वैसे मैंने नहीं लिखा है बट एनीवे, एक दिन ना मुझे फोन करके बोलते हैं कि रिद्धि मेरे पास 2 और मेंबर्स हैं। मैंने बोला वाह विक्रम, बोलने की क्या बात है, चेक भिजवाओ ऑफिस। तो मैंने पूछा कौन? तो उन्होंने बोला मेरे 2 बच्चे। पहले उनकी स्कूल खत्म होते होते मैं चाहता हूँ कि पहले वो BNI ही ज्वाइन कर ले। इतना अच्छा नहीं था, थैंक यू। कोशिश अच्छा कर रही है, कोशिश के कुछ मार्क्स मिले तो नहीं मत हंसो, बाद में तो एनीवे मेरा भी रोस्ट होने ही वाला है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी डॉक्टर अली अकबर महमूद की। तो ऐसा कहीं पे अगर किसी ने बोला अगर ये नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा, वो नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा, उनके सेंसर्स खड़े हो जाते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं। नाम क्या, आपका फोन नंबर, एड्रेस सब बदल देंगे। उन्होंने कुछ लोगों के साथ तो ये भी कोशिश की कि यार आप थोड़ा फादर का नाम बदल सकते हो क्या अपना? चलो मेरे को एंड करना नहीं आता, बस इतना ही आता है। रिद्धि को एंड करना नहीं आता है, मैंने बताया वो डेलीगेट करेगी। तो अली ने जब चाहा कि किसी का पापा का नाम चेंज हो जाए, अच्छे भले मेंबर ऐप पे ढूंढ नहीं पाते स्पेलिंग के नाम। जब हम बात कर रहे हैं गड़बड़े करने की और गड़बड़े सुधारने की, मेरा नेक्स्ट पैनलिस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। ये वो इंसान है जो लॉकर से भी ज्यादा सीक्रेट चीजें रखता है ना। ये बोलने के लिए ट्रैवल एजेंट है, लेकिन इसका फेवरेट कस्टमर वो है जो प्लानिंग सिर्फ अपनी नहीं किसी और की वाइफ के साथ भी साथ में करे। इरशाद सब लोग इरशाद, लेट्स गिव इट अप फॉर इरशाद मेहदी। रोस्ट करने की बात चल रही है, भावेश भाई ये सब बातें स्टेज पे नहीं बोलिए, ये ट्रेड सीक्रेट। सो देखो भाई, ये फर्स्ट टाइम है मेरा और टारगेट भी पहली बार मिला है। इरशाद तो मेरा पहला टारगेट है सचिन जैन साहब। हम आपका कस्टमर समझ गए। कि अगर CM छींक भी मारता है ना तो इनको सुनाई आती है। ये कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल है, मतलब आप समझ सकते हो कुछ एक्स्ट्रा हेल्पफुल है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, सचिन भाई वहां पहले से ही पहुंच जाते हैं किसी की भी हेल्प करने के लिए। इन्होंने क्या किया, एक बार 24 मेंबर्स को इनवाइट किया एक ही दिन में, लेकिन जब वो मेंबर्स आ गए, आने के बाद उनको कहा कि भाई तू BNI ज्वाइन कर, नहीं तो मैं तेरी मदद करना चालू कर दूंगा। ये अगर किसी की मैयत में जाए तो लकड़ी वाले को भी बोलेंगे भाई BNI का मेंबर बन जा। और मुझे तो ये भी डाउट है कि किसी दिन फडणवीस साहब को भी ये मेंबर बना देंगे BNI के। दूसरा जो टारगेट मिला है
वो है एडवोकेट अपूर्व डे। ये मिला है बोल रहे हैं, खुद चूज किए। भावेश भाई कितना भी रोस्ट करो चलेगा। सैटरडे संडे मंडे माय फ्रेंड अपूर्व डे। ये एडवोकेट है लेकिन कोर्ट में कम, कैफे में ज्यादा पाए जाते हैं। क्लाइंट फोन करता है इनको कोर्ट से, डे साहब किधर हो? तो कोर्ट पहुंचने के बाद बोलते हैं सॉरी यार C7 में लाइन लंबी थी इसलिए लेट हो गया। किसी दिन जज कहेगा ऑर्डर ऑर्डर और ये कहेंगे कैपेचिनो हॉट। He carries the cup of coffee like a legal document. Firm grip, stern look, zero purpose. अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो मेरे डियर फ्रेंड है भूतड़ा जी, नरेंद्र भूतड़ा। ये इतना वेट करके बोल रहे हैं, कुछ तो पका रहे भाई। ये भूतड़ा जी जो है डीएनए में कौन से कनेक्शन बनाते हैं ये आप सब जानते हैं। सॉरी फॉर द जोक भूतड़ा जी, सर जज मत करना। इस आदमी को कैटरैक्ट होने की उम्र में कैटफॉल हो रहा है। ये एलपीजी पंप ओन करते हैं, विच मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज लेडीज अराउंड हर, इनके अंदर एक स्पेसिफिक हीट है और सेफ्टी हैजार्ड्स। मजा आ रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के। तो अब मेरे नेक्स्ट टारगेट है यार, कैसे बोलो मुफू भाई, कोई नहीं जानता। मुफू भाई के बारे में क्या बताओ। मुफू भाई जब पैदा हुए उनके सबसे पहले शब्द क्या थे? मैं डाइट पे हूं। अरे इनको कोई बताओ भाई, बताना भूल गया है कि डाइट खत्म, इनको कोई बताना भूल गया है डाइट खत्म भी होता है। इनसे पूछो डाइट कैसे चल रहा है तो ये बोलते भाई डाइट तो बहुत आगे निकल चुका है। ये कैंडी क्रश के चैंपियन है। कैंडी क्रश वालों ने क्या किया है, एक स्पेशल टीम रखी है जो रोज सुबह एक लेवल बढ़ा देती है ताकि ये दिन भर गेम खेल सके ऑफिस जाकर और लेवल क्रॉस कर सके। ये बंदा BNI के 6 चैप्टर रन करता है, खुद का बिजनेस भी रन करता है और शादी भी हो चुकी है। टोटल ये 8 चीजें बड़ी स्मूथली मैनेज कर रहे हैं। 7 चीजें इनके प्रेजेंस से चल रही है और एक इनके एब्सेंस से। थैंक यू। एक कौन सी है जज कर लो। वो वंडरफुल। जब हम प्रेजेंस और एब्सेंस की बात कर रहे हैं, मैं अगला जो पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ। ये इसका एब्सेंस प्रेजेंस कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो ये वो इंसान है जिसका बिजनेस CNC कटिंग का है और क्या क्या मटेरियल कट कर सकती है CNC, ये चेक करने के चक्कर में एक बार दांत काट लिए। उसके बाद लगाए उन्होंने डेंचर, वो दांत निकलते थे, वो फेंक के मारते थे फिर एम्प्लॉय। अच्छा, इतना खर्चा करने के बाद में भी मैंने आज पूछा कितना खर्चा हुआ तो 1.25 लाख का बताया। गैप नहीं बंद हुई है भाई। Let's give it up for अभिषेक तिवारी। कोई जानता है इनको? ना बोलना नहीं, वो खुद ही को देख रहे स्क्रीन में। बोला गया
एक्चुअली बोला गया था जिसको रोस्ट करने की उनकी फोटो आई है। मैं बोला ये तो रोस्ट तो नहीं कर रहा। तो मेरे पहले जो मित्र है हम सबके, आप उनको ताया बोल सकते BNI का, हिमांशु गोयनका। हिमांशु गोयनका इतने पॉजिटिव है कि अगर कोई भी बंदा एक्सीडेंट होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग हिमांशु के पास जाते हैं, भाई कोई सब्स्टिट्यूट तो भेज देना करके मेरे लिए। तो लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं यार हिमांशु खुद तो है, साथ में सब्स्टिट्यूट लाया है, तो फिर वो बताते नहीं यार जो एब्सेंट है मैंने उसके लिए लाया है। जिसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा अपने फैमिली के लिए, दहेज के लिए नेगोशिएशन करता हो। हिमांशु इज ओवर पॉजिटिव। इसको अगर रिजेक्शन का माइक पास में बोल, पहले माइक तो पकड़ मेरे भाई टेंशन। हिमांशु इज ओवर पॉजिटिव। अगर इनको रिजेक्शन का लेटर भी मिलता होगा ना तो उसको देख के बोलते हैं छोड़ना यार, इसमें अपन भेलपूरी खा लेंगे। भाई का काम जो है ना वो होम फर्निशिंग का है। ये होम फर्निशिंग के साथ साथ जो भी इनके पास फर्नीचर लेके जाता है, सोफे के कवर चेक करने के साथ साथ वो उनकी ताकत को भी चेक करते हैं, क्योंकि वो हर चेयर पे बैठ के बताते हैं कि भाई कपड़ा तो बहुत अच्छा है लेकिन तेरी चेयर भी मजबूत है। तो उनको पॉजिटिव चीजें मिलती है। अब हंसना नहीं तो दांत फेंक के मारते मैं डसता भी हूँ। ग्रामीण वालों को समझ में आ गया। अब मेरा दूसरा जो बहुत नजदीक है मेरा भाई सुभाष जैन। सुभाष जैन के बारे में अमोल नाचो पहन के नाचो आ मेरी जान नागपुर 25। ये बंदा इतना सेल्फलेस है कि अगर आपको खुद ही समझ में आए कि ये हर बार BNPL ऑर्गेनाइज करता है और हर बार इसकी टीम आती है। बट डोंट वरी सुभाष, खड़े हो जा सुभाष, खड़े हो जा। बट डोंट वरी गाइस, दे लूज विद डिग्निटी एंड एक्सक्यूजेस। जिस स्पीड से इनकी टीम की विकेट गिरती है उसी स्पीड से ये हर बात इनको दिल पे लगती है। बिल्डिंग मटेरियल का काम है, हल्के में मत लेना। ये हर एक ईंट का जवाब रखते हैं और आपकी हर एक बात का जवाब रखते हैं। वक्त आते पे वो देते भी है वाह वाह वाह, जवाब। जोक मारना ना, शायरी नहीं। इनकी फोटो को देख के लगता है कि ये स्माइल तो करते हैं पर स्माइल के पीछे ये फोटोग्राफर को जवाब देने का दम भी रखते हैं। ये नहीं तो आपको ये जोक समझेगा नहीं। अब ये तीसरा है मेरा भाई। ये सस्पेंस है, आया ना मजा। राहुल अग्रवाल। राहुल खड़े हो जाओ। राहुल ये कितना भी खड़े हो जाए नहीं दिखता है। ये बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है। इन्होंने जब BNI ज्वाइन किया था ना तो इनका एनिमल फीड का काम था, पर लोगों ने ये एनिमल फीड कराते कराते ये खुद को फीड करना भूल गए, तो इन्होंने कैटेगरी चेंज कर लिया। अब इनका टाइल रेजिस्टेंट का काम है, टाइल एसिड प्रूफ। हाँ सही है राहुल। भाई राहुल मेरा भाई इतना पतला है कि इसकी परछाई को भी सीख लेना पड़ता है। अभी हमने देखा होगा कि बॉलीवुड में गाने जो बनते हैं लोगों की खूबसूरती के ऊपर बनते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक पिक्चर आई थी गैंग ऑफ वासेपुर जिसपे मेरे भाई के ऊपर गाना बना था कि तार बिजली से पतले हमारे पिया। राहुल को देख के बना। ये इसको देख के ऐसे लगता है कि ये बंद दरवाजे से भी अंदर घुस जाएंगे। राहुल लोग चश्मा लगाते हैं दुनिया देखने के लिए,
और राहुल चश्मा लगाता है कि लोग उसको देख सके. थैंक यू ऑल. दिस इज ऑल टुनाइट. थैंक यू सुभाष, हिमांशु. साथ में रहना है. सब लोग ठीक हो जाएंगे. सुभाष, तो आज हमारे पैनल पे सिर्फ एक ही फीमेल है. ये फॉर्मर मिस यूनिवर्स है ना? और इनका कैटेगरी है डर्मेटोलॉजिस्ट. और ये इनका काम है लोगों को बताना स्किन्स ठीक कैसे रखना, अच्छी कैसे रखना, साफ कैसे रखना, लेकिन 3 लेयर फाउंडेशन के बाद. और so let's give it up for Richa Zararia. थैंक यू भावेश. मेरा मेकअप तो फिर भी उतर जाएगा, बट तुम्हारे फेस का क्या होगा उसका देख लेना बाकी. धमकी. तो मेरे पैनल पे फर्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अमोक व्यास. ये बंदा जो हमारा प्रेसिडेंट है वो है शार्क टैंक का शंकराचार्य. ये बंदा इतनी गाली देता है, इतनी गाली देता है कि बोलता है कि ब्राह्मण बिगड़ा तो रावण. और इसलिए इतनी गालियां निकलती है क्योंकि रावण के 10 सिर होते हैं ना, तो हर सिर से एक गाली. इससे अगर कोई ये पूछता है कि आप करते क्या हो, तो ये बोलता है मॉड्यूलर किचन. बट ये इतना अच्छा सेल्समैन है, कि एक बंदे ने इसे पूछा कि भाई आप करते क्या हो, तो इसने बोला मॉड्यूलर किचन. और इसका कन्वर्जन रेशियो जो है अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने का, आदमी इसके पास आता है तो वो मॉड्यूलर किचन बनवाता ही बनवाता है, चाहे भले बाद में उसके पास खाने के पैसे ना हो. किचन हमारा टिप टॉप दिखना चाहिए. एक बार की बात है, हम लोग एक जगह खाना खाने गए थे, तो ये बोलता है यार इसका किचन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मॉड्यूलर किचन दे देते हैं. तो मैंने बोला भाई अपन भंडारे में आए हैं महाप्रसाद खाने के लिए, यहाँ मॉड्यूलर किचन नहीं बना सकते. दूसरे मेरे पैनल पे हैं हमारे सपोर्ट, क्रिप्टन के सपोर्ट अभिषेक धकाते और एडी. ये बंदा इतना स्वीट है, इतना स्वीट है, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें पेलता है कि बाद में गुस्सा करते हुए दांत खींचता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा. और अभिषेक सर, आपके लिए एक लाइन है कि अभिषेक तुम कभी शेव मत करना, तुम्हारी शक्ल जितनी दिखती है उतनी अच्छी है. अभिषेक सर बहुत स्पिरिचुअली भी बहुत आगे है. इनकी जो बॉडी है वो एंडेसाइट की है और सोल जो है क्रिप्टन है. अभिषेक की दाढ़ी देख के ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारा पानी जमा कर सकते हैं, जैसे ठंडक कूलर को, जैसे कूलर में खस की जैसे रहती है वैसे इनकी दाढ़ी है. इनकी दाढ़ी के अंदर मच्छर भी घुसने के पहले 10 बार सोचता है और सोचता है कि खून नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए. तीसरे मेरे पैनल पे है हमारे AAD अली अकबर महमूद. अली सर के बारे में क्या कहूँ, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है. इन्हीं की लैंग्वेज में 2 चुटकुले 4 तरीके से सुना सकती हूँ मैं. ये बात तो फैक्ट है. मेरी आप लोग में से जितने लोगों ने मेरा क्लिनिक विजिट किया है, अगर आपने देखा होगा तो मेरे टेबल पे वो टेबल मेरा कम और अली का ज़्यादा दिखता है, वहाँ अली अली की चीज़ें हैं, तो ऐसा लगता है अली यहाँ बैठा हुआ है. 150 रुपये वाला मैम. एक बार क्या हुआ कि अली ने मेरे को बोला कि मैम आप एक काम करो, अपने नाम के आगे 2 R लगाओ. तो मैंने 2 R लगा लिए. फिर बोले कि मैम आप एक काम करो, अपने सरनेम के आगे 2 Z लगाओ.
तो मैंने 2 Z भी लगा लिए। फिर मुझे लगा बाद में कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी अली सर आके मेरे को बोलेंगे कि एक काम करते हैं, डॉक्टर की स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे अली सर। थैंक यू सो मच। Huge round of applause for Richard. अब ना जब रोस्ट चल रहा है, यहाँ से स्टेज से दिख रहा है कि कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन जिन का रोस्ट हुआ उनको बाद में जाके कैसे भरना है। हाँ? तो तैयार रहो, जिन जिन का रोस्ट हो रहा है आपके पास कुछ फूफा आने वाले हैं। और फूफाओं की बात चल रही थी तो हमारे साथ अभी खुशवंत सिंह आनंद है। चिक चिक चिक। नहीं रुको पाजी, ये इन्होंने ये जो चिल्ला रहे हैं ना पाजी पाजी, इनको ये 100 रुपए देके आए, क्योंकि जानता तो कोई है नहीं। चलो इतना कोशिश कर ले। तो इन खुशवंत भाई का प्रोफेशन, मैं लोगों को पूछता हूँ हमारे यहाँ BNI में खुशवंत है आप जानते हैं, तो बोलते थे खुशू वो तो डीजे है ना। तो इन्होंने डीजे कर लिया, इन्होंने इवेंट का बिजनेस कर लिया। मैग्नेटाइट में जाओगे तो मीटिंग के बाद इन्फ्लुएंसर का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको पैनल पे रखने का एक ही कारण है, किसी ने बोला सेलिब्रिटी लाओ, बजट था नहीं, सस्ता दिल जीत ला दिया हमने। और वो जो इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं वो अब मेंबर्स ने साथ में रहना बंद कर दिया है, क्योंकि देख देख के लोग वो वाले वीडियोस मेंबर का काम बंद कर दे रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ रिलेशन है, कौन काम देगा। खुशवंत सिंह लाइफ है ब्लॉग्स फॉलो करेगा। गिव इट अप फॉर खुशवंत सिंह आनंद। थैंक यू। अरे बड़े कमाल की बात हुई, पहले एक हादसा हुआ, अंदर मैं वॉशरूम गया, मेरे बाजू में एक बंदा था, मेरे को ऐसे ऊपर करके देख रहा है, मेरी पगड़ी देख रहा है, मेरे को बोलता भाई साहब आप सरदार जी हो गया। बोला नहीं भाई कुछ और ही होगा। कमाल है। अजय BNI कोर्ट का कल्चर भी बड़ा शानदार लेके आया। हमारे क्या नाम अपना, हमारे एक चैप्टर में एक वकील साहब है, उनको मैंने एक केस दिया। हाँ जी, हाँ नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रोस्ट में नहीं है, मेरे को याद आ गया वो। तो वो वकील साहब को मैंने केस दिया एक, और उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला आप कहाँ पे हो। मैं कोर्ट में हूँ। मैंने भी कोर्ट पहना हुआ था, मैंने बोला मैं भी कोर्ट में हूँ। बोला आओ मिलो फिर। तो ये कोर्ट का कल्चर जो लेके आए BNI वाले, बड़ा कमाल है। अच्छा, मेरा जो पहला है वो अपना करण जी मिले मेरे को, अटलानी साहब, हाथ ऊपर करें। मैं 2-4 बार ही मिला हूँ भाई के साथ में। वो ये आए तो इनको किसी ने बोला कि एक बंदे ने इनको बोला कि भैया ये आपको गाली दे रहा था, इनको चुगली कर रहा था कोई बंदा किसी की। तो बोला भाई साहब आपको वो गाली दे रहा था। तो भाई साहब आपको पता ही है इनका सरनेम क्या है। तो ये बोलता दे ही रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा, ले लो बोलते। करण भाई आई लव यू भाई। अब वो वाला नाम नहीं है ना। सो देखो ऐसे नेटवर्किंग होती है। एक बार वैसे सच्ची में बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट में यहाँ पे अलग मीटिंग चल रही थी, नीचे अलग मीटिंग चल रही थी। हम लोग वॉशरूम में मिले 2 बंदे, और वॉशरूम में आजू बाजू खड़े हैं। तो मैंने 2.5 लाख का बिजनेस क्रैक किया बात करके। आपका इवेंट का काम है, मेरे घर पे इवेंट है, शादी है, बोले उसने मेरे को 2.5 लाख रुपए का काम दे दिया। नेटवर्किंग कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो। और इनके सारे किस्से बाथरूम वाले। मेरी बीवी भी बोलती है आप 1 घंटे क्या करते हो। 2.5 लाख का रेफरल ले रहा हूँ। और लोगों को पता नहीं भावेश से बात करता रहता। ये जो करण के ऊपर मैंने जोक सुनाया ना, ये असलियत में वाकया जो है भावेश का ही है। आपको ये भी भावेश भाई आपको तो ये भी नहीं पता था ना करण अटलानी है कौन। देखो करण भाई, मेरे को आप नहीं पता था यार। ये एक्चुअली करण भाई एक दिन आए सुबह सुबह, तो ये ऑन स्टेज बैठे हुए, मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरी भी नींद खुली, इनकी भी नींद खुली, दोनों ने एक दूसरे को आए किया। दोनों ही सो रहे थे बाथरूम में। नहीं, बाथरूम में तो भाई मिलते हैं। अरे धीरे बोल। अच्छा जो खैर
मेरे को पहला अभी तक मैंने चालू नहीं किया रोस्ट रोस्ट। ये किससे चल रहे हैं, मेरे खुद के किससे बड़े हो जाते हैं मेरे साथ। वो जो भी हो, फीचर प्रेजेंटेशन का टाइम 4 मिनट ही है। हाँ। अच्छा कई बार भावेश ने आके, मेरी कैटेगरी पता नहीं थी, जैसे अभी भावेश ने आके पूछा ये खुशवंत करता क्या है, तो मेरे चैप्टर वाला बोला ये तंग ही करता है बोले। अभी तक तंग ही करता है। तो पहला जो हमारे कविता भाकरे मैडम है जी, भाकरे मैडम ओ एनक्यूब डायरेक्टर कमाल है। मैं भाकरे मैम का किस्सा बताता हूँ। मैडम मेरे साथ में ही, इनका दोनों, हम दोनों का इंडक्शन एक साथ हुआ, एक साथ बैठे हम लोग। तो मेरे को बोलने की बड़ी आदत थी, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, मैडम भी मेरे से बात कर रही हैं, पर इनको प्रेजेंटेशन के लिए बड़ी घबराहट हो रही थी फर्स्ट टाइम। तो मैडम प्रेजेंटेशन दी, नेक्स्ट वीक फिर दी, फिर नेक्स्ट वीक, जब भी आती मेरे पास, खुशवंत मैं ठीक थी ना, मैंने ठीक दी ना, मैंने ठीक दी। आजकल भावेश क्लासेस ले रहा है। कविता मैडम सच्ची में भी नहीं, क्योंकि एक कविता ही है जिससे बगैर पैसों में क्लासेस ली जा सकती है। तो भावेश को ना पैसे देगा, ये लेने वाले लोग हैं। हम सबको अगर इकट्ठा किया ना तो भावेश ने किया है, ठीक है। और आज कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इनके पीठ पीछे से बातें भी करते होंगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, इत्र से महकूं ये ख्वाहिश नहीं मेरी। वाह वाह बोलिए यार, बड़े कमाल की बात है। ये भावेश और रिद्धि के लिए, दोनों के लिए। रिद्धि मैम प्लीज खड़े हो जाइए। रिद्धि आया तो मुझे लगा रोस्ट नहीं है। अच्छा, इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसा लगा सच्ची में कलेश मेरे ही घर में होता था शायद। तो इत्र से महकूं ये ख्वाहिश नहीं मेरी, दावा करो फिर से। तमन्ना ये है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। तो ये वो किरदार हैं जो सबको बिजनेस बांट रहे हैं, हमको बिजनेस सिखा रहे हैं, ठीक है ना। हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सेट, ठीक है। तो कुछ इनके लिए तारीफ भी बनती है, वैसे उतने लायक नहीं है, दीदी है। सॉरी, ये सब है ना स्क्रिप्ट में नहीं था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकता। मैं 10वीं का पेपर देने गया हूँ, मैं पर्ची बना के लेके गया हूँ, साला मैंने पर्ची फाड़ दिया, खुद की पर्ची नहीं पढ़ सका मैं। तो यार रोस्ट हो गया यार, बस करो यार। भावेश भाई, गिव इट अप फॉर खुशवंत। अपने ऊपर ही हंस लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू यार सबको। मेरे प्रेजेंटेशन के 2 फोटो भेज गए थे। अब बोल रहे हैं कि खुद पे हंसो, तो किसको बुलाना चाहिए वो सोच रहा हूँ। ऋषभ भी बुला लेते। तो इनका ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया तो डॉक्टर ने बोला थोड़े ब्लड वेन्स में ना रेफरल घुसे हुए हैं, वो बाहर निकालो। तो ब्लड कम, रेफरल ज्यादा है इनके, और हर चीज ज्यादा है। रेफरल ज्यादा है, पिन ज्यादा है, बाल सफेद ज्यादा है उम्र के हिसाब से, विजिटर ज्यादा है। 500 विजिटर गाइस, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। नहीं, मैं बताऊंगा कप्तान, देखा हर चीज में गाई। अब इसके अलावा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऋषभ ने कॉल किया और आधा घंटा बात किया? सच में हाथ उठाओ। हाँ, तो बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी 20 ही मिनट आएगा, इनके फैक्ट्री और घर के बीच में फ्लाईओवर बन गया। है ना? तो विद दैट, आवाज नहीं आई। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल पहला सही। फूफा बाहर आया। तो भावेश के चेहरे को देख के लगता है कि अभी अभी कॉलेज से निकला हुआ बंदा है जो सुबह सुबह सबको व्हाट्सएप पेपर में और ऐसे जब पता करते हैं ना, बात जब होती है ना, तब समझ में आता है कि वो कोई नेता का सेक्रेटरी है। इतनी तो गंभीरता रहती है उसकी आवाज में। He looks like Gen Z, but he acts like as if he's launched BNI in the year 1947.
So I am going to now call upon Onyx की director consultant अंकिता चावला. So N-Cube के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को मैं पूछता हूँ, क्या आपने ये चीज महसूस की थी कि अंकिता जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना, तो वो सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है, बोले जो होगा वो देखा जाएगा. बट हकीकत में है ना, जो होता है ना वो बिल्कुल देखा ही नहीं जाता. देखो डिस्पोजेबल्स का काम है इसका, और बहुत तगड़ा काम करती है वो. आईएमसी में भी गई तो बाकी सब चीजें अपनी चलती रहेंगी, मैं मेरा धंधा करती रहूंगी. यू नो शी इज एक्चुअली बॉर्न विथ अ वुडन स्पून इन हर माउथ. उसके घर पे ना आप कभी खाना खाने जाओगे ना, तो आपको रूटीन की वो थाली वाली नहीं रहेगी, उसके यहाँ काम वाली भी नहीं. वो सबको है ना पेपर प्लेट में और ऐसे ही वुडन चमचों में खाना खिलाती है. जब ओनिक्स की मीटिंग होती है ना, तो हेड टेबल जाके पूछता है भाई मीटिंग कैसी हुई. वो ऐसी ताली पीटती है जैसे वो एप्पल का आईपीओ लॉन्च कर दिया. और अगले दिन जो प्रवचन आता है हेड टेबल को, तब समझ में आता है कि मीटिंग कैसी गई थी. किसी न किसी को है ना अंकिता को ये समझाना पड़ेगा, ये जो हेड टेबल है ना, वास्तविकता में वो टेबल तुम्हारा पूरा इमोशनल टोकरा रखने के लिए नहीं है. अगला मेरे ही चैप्टर में और बीएनआई के एसोसिएट एरिया डायरेक्टर करण अटलानी. Once again. So करण इज ऑलवेज इन डिमांड. तो करण के बारे में शायद लोगों को पता होगा कि वो बहुत बड़ा रनर है, काफी मैराथन्स दौड़ चुका है. एंड ये भी कुछ लोगों को एंडे साइड में तो पता ही, बहुत अच्छा शायर है. तो ये जब लोगों को मोटिवेट करता है ना, भाई दौड़ने के लिए मोटिवेट जब करना पड़ता है, तो बोलता बेटा दौड़, नहीं तो मैं शायरी सुनाऊंगा. इसकी रनिंग का तो भैया बनता है. और क्यों बनता है? क्योंकि इसका फेवरेट खाना समोसा है. तो समोसे खाने के लिए बंदा दौड़ता है. तो एक बार ऐसी बात हुई तो मेरे को बोला यार मैं तो ओलंपिक्स में भी जाके दौड़ लूं. पर बोले वो वहां पे जो है ना, जीतने वाले को समोसे नहीं देते, साला फालतू का मेडल पकड़ा देते. इसके शरीर में जो है वो इतने उसने समोसे खाए कि आधा शरीर तो इसका मैदा बन चुका, और ये यही चक्कर में दौड़ते रहते हैं. तो शायरी पे आते हैं. इसको हम कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई तू कैसा है, तो बोलता है मैं तो ठीक हूं, पर दिल गली गली भटकता है. तो कभी कभी मन में लगता है साला तू क्या स्विगी का ड्राइवर है. एक दिन बोला तेरे साथ हर लम्हा नशा है, तू जो चाहे वो पिला दे. वास्तविकता में मैंने उसको पहले ये पूछा था कि भाई तू चाय पिएगा हाँ या ना. तो ये तो इसके शायरी के मिजाज है. करण भाई चीयर्स टू यू. अब जब शायरी की बात चल रही थी, तो शायरी ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है. लेकिन अब एक इंसान को बुलाते हैं जो स्किल लेस है ना. आप इससे मिलोगे ना, ये ऐसे बिहेव करेंगे कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. बट मैंने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नहीं देखा. क्या करते हुए देखा है प्रॉब्लम के साथ, वो नहीं बता. ये वो आदमी है कि आदमी डूबता हुआ है ना, उसको लाइफ बॉय फेंक के मारेंगे, बोलेंगे नहा के मर. With that, let's welcome मनप्रीत बुद्धराजा. मेरी पहली बार माइक पकड़ते हुए फट रही है. इन्होंने इतना खराब परफॉर्मेंस दिया, मेरे को लग रहा अंडे मुझे ही पड़ेंगे. ये खुशवंत लागी तो बचा लिया था बीच में, फिर भी सब सही कर दिया. मैं सोच भी नहीं पा रहा कि अंडा इतनी दूर से लगेगा कैसे. सॉरी वेज होनी, जोक्स भी वेज ही रखते हैं. तो हम भावेश पे आते हैं. तो भावेश कह रहा था मैं प्रॉब्लम सॉल्व, और तो भावेश के पास जब भी प्रॉब्लम लेके जाओ तो एक जवाब जरूर आता है.
कोई बताएगा? मैं रिद्धि से पूछ के बताता हूं। Always, you call him up and he's like, मैं रिद्धि से पूछ के बताता हूँ। Next day he said, रिद्धि बोल रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। Then आप नेक्स्ट 2 दिन में रिद्धि को मिलोगे और उससे पूछोगे, उसको खुद ही नहीं पता इस आदमी ने इसके नाम पे क्या क्या झूठ बोले हुए हैं। अरे ऑनेस्टली I've spoken to you. वो कोट है इनका। And ये एक्चुअली वो बच्चा है जो मोहल्ले में नहीं पिटने के बाद कहता है मैं मम्मी से पूछ के बताता हूँ। तो मेरा आज का पहला शिकार, सॉरी मुझे दिया गया है, मैंने नहीं चूज किया। झूठे नाम तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। रिद्धि का बिल्कुल भी नहीं। So, big round of applause for निपम पाटनी। खड़े हो यार। ये है निपम पाटनी, also known as सस्ता ऋषभ शाह of Naturalite। निपम पाटनी के बिल्ले देख के ऐसा लगता है कि कोई जंग के कमांडर है, बट ट्रस्ट में इनकी जिंदगी की एक ही जंग है, वो है इंग्लिश। इस आदमी से इंग्लिश में बात करने पर आपको ऐसे फील होता है कि कोई अनजान शहर में बिना गूगल मैप्स के गलियां भटक रहे हो, पता है पहुंच जाओगे लेकिन सही जा रहे हो कि नहीं। ये आदमी कभी अपनी लाइफ में कोई भी मतलब डील क्लोज करे बगैर आता ही नहीं। उसका एक ही कारण है, क्लाइंट क्या बोलते हैं पता है? भाई तू जो बोल रहा है सही ही बोल रहा होगा, ऐसा चुप हो जाता है। ये आदमी इतनी गलत इंग्लिश पढ़ता है, अगर ये आपका नाम सही से बोल दे तो आपके लिए आशीर्वाद है। सॉरी भाई, I meant every word. Next on my panel, ये तो मेरे को दिया गया है 100%। शीतल बंसोड़ना, आप खड़े होना बंदा है यार, प्लीज प्लीज। चेयर पे खड़े। नहीं बस वो उनको चाहिए ही नहीं था, वही करवा रहे हो आप, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों कर रहे हो? इनकी शीतल मैम के बारे में एक बताता हूँ, इनकी इंग्लिश समझने के लिए मुझे निपम को फोन करना पड़ता है। इंटीरियर डिजाइनर है। मिनिमलिज्म इनकी मुझे लगता है कि फेवरेट चॉइस है, बिकॉज ये वर्ड्स भी मिनिमल यूज करते हैं, पैराग्राफ में 2 ही बोलते हैं, हर तीसरा वर्ड ये मिस कर जाते हैं। मीटिंग फिक्स, ओके, नो, सॉरी, बाय। इनको अटेंशन इतनी पसंद है, ये शादी में जा रहे हैं, दुल्हन को पास जाके कह रहे हैं मेरा लहंगा अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू मैम। मेरे पास और था, इन्होंने बोलने नहीं दिया। नहीं अभी वो बचा है मेरा बेस्ट। तो मेरा फेवरेट एकदम अल्टीमेट फेवरेट आदमी है ऐश्वर्या बॉम्बे। खड़े हो, वैसे दिखाने लायक नहीं है, मुंह क्यों झुका रहा है? सोचता बाद में है, डिसीजन पहले ले लेता है। लिटरली इसने पहले BNI ज्वाइन किया, बाद में दुकान खोली।
लेकिन ट्रस्ट मी, इसकी इनिशिएटिव लेने की ताकत, क्रेजी, ही इज क्रेजी। सबसे पहले BNPL की रजिस्ट्रेशन खुलती है, पहले रजिस्टर नंबर 1 पे देखोगे ऐश्वर्या बॉम्बे। टीम बैटिंग के लिए भेजती, आउट भी सबसे पहले यही हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा, फॉर्म ही क्यों भर रहे हो? कोई अच्छा प्लेयर खेल लेगा भाई। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूं उसका क्या बड़ा है। इसका इनिशिएटिव और डिलीवरी के बीच का क्या, या इसके दांतों के बीच का क्या? ये लिटरली मतलब जिसको अगर आप 15 मिनट किसी के पास खड़ा कर दो, और भाई क्या नहीं बोल रहे थे क्या, अच्छा दोस्त बन जाएगा। अरे भैया मैं क्या बोल रहा था, अरे भैया मेरे को डर है ये अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को भी घर पे बोल रहा है, अरे भैया खाना बन गया क्या? दिस इज माय टाइम, थैंक यू। मुझे लग रहा है फेस ऑफ होना चाहिए खुशवंत एंड बाकी हम सब ने तो बकवास ही किया। फेस ऑफ होना चाहिए खुशवंत और आते। तो हमने सोचा जिनके पास विजिबिलिटी नहीं है थोड़ी दे देते हैं, कुछ कर पाए कुछ ना कर पाए, फिर भी ना कर पाए। स्क्रिप्ट लिख के दी थी फिर भी नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर द होल पैनल गाइस। इनमें से कौन पसंद नहीं आया इनको बाद में मैसेज कर दें। But we have somebody who helped this roast come live, and that person is Yashvardhan Chaudhary. Can we have a huge round of applause for him and invite him on stage for his roast item? Don't miss him. He's our guru. Thank you. A loud one for Yashvardhan Chaudhary. थैंक यू भावेश। हेलो एवरीवन, हाय। अच्छा लगा इन लोगों ने जो भी किया। देखो मैंने बहुत अच्छा अच्छा लिख के दिया था, ये लोग भूल भी गए। ठीक है ठीक है। ये लोग, मैंने सुना ये लोग खुद का चैप्टर भी भूल जाते हैं, किसी और चैप्टर में जाके बैठ जाते हैं। आई डोंट नो क्या चालू है। मुझे बोला गया कि एमक्यू में पहली बार मैंने सुना। BNI के बारे में मुझे बहुत टाइम से पता था। मुझे ये भी पता था एक बार आप ये ज्वाइन कर लो तो आप BNI के ही हो जाते हो। और आप लोग को देख के लग ही रहा था कि आप लोग अपने परिवार से ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हो, है ना। मैं किसी के बारे में सुना वो 6-6 चैप्टर खोल लिया, 7-7 चैप्टर खोल लिया है। घर में बात कर रहे हो यार थोड़ी देर। इतना क्या अकेलापन है जीवन में तुम्हारे? क्या क्या कर रहे हो? घर काटता लोगों को। हाँ, सब लोग बोलते हैं घर से धंधा नहीं चलता, धंधे से घर चलता है। फिर धंधे कोई घर बना लिया, बहुत बेस्ट। चलो मैं अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज यशवर्धन चौधरी। आई हैव बीन डूइंग स्टैंड अप फॉर 7-8 years नाउ। एंड भावेश को मैं कुछ 1-2 हफ्ते से ही जानता हूँ। भावेश को देख के लगता नहीं कि वो शिनचान बड़ा हो कैसा दिखेगा। तो मैं पहले स्टैंड अप के, बिकॉज मैं फुल टाइम स्टैंड अप नहीं करता था, मैं पहले जॉब करता था। ठीक है, आप लोग तो सब बिजनेस ओनर्स हो, लेकिन आप सबको सेल्स तो आता ही है, राइट। या मैं सेल्स में जॉब करता था। आई वाज अ सेल्स गाय। मतलब ऐसा घर घर जाके तेल साबुन नहीं बेचा मैंने, नहीं, ये क्लियर करना पड़ता है, मैं घर में भी क्लियर करना पड़ता है। आई यूज्ड टू सेल सर्विसेज, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। वेज रखे के साथ सेल्स में कुछ भी होता है यार। मतलब मेरा बॉस आके मुझे कुछ भी ज्ञान देता रहता था। बोलता था यश पता है पिछले महीने तुमने कितने का सेल्स किया? मतलब कितने का सर? बोले बस 1 करोड़। बोला बस
मैं पागल है, मेरे को समझ में आया मेरी बेइज्जती होगी 1 करोड़ की। तो बोलता तू समझा नहीं यश, तुम्हारा अगले महीने का टारगेट होना चाहिए 5 करोड़। बोला नहीं, तेरा अगला टारगेट होना चाहिए 5 यश। वो बोला डोंट यू मीन 4 यश? बोला नहीं 5, क्योंकि मैं जा रहा हूं। कुछ भी बोलता है मोटिवेट करने के लिए, सेल्स वाले को कुछ भी बोला जाता है। आगे बोलता था यश इन दिस कंपनी वी आर लाइक अ फैमिली, हम एक परिवार की तरह हैं। तो मैंने उसको पूछा तो अपनी बीवी कैसी है? उस टाइप का परिवार नहीं थे हम। चिढ़ गया वो मुझ पे। वह अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मतलब जॉब में मजा नहीं आ रहा था, बॉस भी पागल है, पागल बोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ दूसरा वर्ड बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं घर गया, मतलब मैंने एक गलती कर दी, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया। नहीं बताते घर वाले को कुछ भी, घर वाले एज एन ऑब्जर्वर ही ठीक है अपनी लाइफ में। ठीक है, मेरी माँ को बताया मम्मी करियर में मजा नहीं आ रहा, मम्मी ने बोली तुझे प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो उन्होंने मुझे ज्योतिष के पास भेज दिया। ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा और हाथ देखते बराबर बोलता है आप कॉमेडियन हो ना, और आपकी मेमोरी वीक है। बोला आपको कैसे पता? बोले क्योंकि गधे तू हाथ पर जोक लिख के लाया। आप सब लोग नागपुर से ही हो? कोई नागपुर के बाहर का है यहाँ पे? चले जाओ, जाओ। देखो मुझे नागपुर से कोई शिकायत नहीं, आई लव दिस सिटी, आई लव दिस सिटी मोर देन आई लव माई फैमिली, बिकॉज आई कैन लीव दिस सिटी। घर वाले नहीं छूट रहे। देखो नागपुर के बारे में सबको अच्छा है, बस मेरे को एक बात बताओ, किसी शहर का मौसम अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। ये शहर का मौसम कमीना कैसे है? आप लोग ने बचपन में गेम खेले, टेट्रिस खेले, वीडियो गेम, ऊपर से ब्लॉक्स गिरते हैं, आपको अरेंज करना पड़ता है, कभी कौन से रंग का क्या शेप का ब्लॉक गिरेगा आपको नहीं पता। यहाँ का मौसम वैसा है, आसमान से कब क्या गिरेगा पता नहीं। 4 हफ्ते पहले ओले गिरे थे यहाँ पे, याद है आपको? किसी को पढ़े नहीं? कुशवंत भाई ने तो भाई ग्लास में बोतल खोल के बैठ गया था बहुत सकते। मेरे पास और था, इन्होंने बोलने नहीं दिया। नहीं अभी वो बचा है मेरा प्रश्न। आपको कैसे पता है? मेरा करण भाई साहब ऐसा है ना कि वो रडार है, सबको पता है, बात पता ही होगा, खुद बताते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे को जैसा लगता है कि नागपुर में जब से मैं आया हूँ मुझे रियलाइज हुआ है कि पहले शायद नागपुर वाइट सिटी था, फिर लोगों ने खर्रा खाया, थूकना शुरू किया, थूक थूक के ऑरेंज बना दिया। Okay guys, that's been my time. You have been a very lovely audience. Thank you for being such a cooperative audience through the roast. काफी मेहनत लगी इन लोग को, मुझे तो मेरा रोस्ट का काम है। ठीक है guys, thank you. इनमें से कौन अभी इतने खतरनाक परफॉर्मेंसेस हुए, यश माइक भी जवाब दे गया। हम पीछे वहां स्ट्रगल कर रहे थे कि माइक शुरू क्यों नहीं हो रहा है, स्नेहल साइड के बोलो ही मत, चालू रहने दो ये। Well, ladies and gentlemen, let's have a big round of applause, not only for Yash but for the entire team which was present here. Honestly, मेरी खुद की बोलती बंद हो गई है। Please, I need to do 1-to-1 with you. थोड़े tips मुझे चाहिए आपसे। So, can I please request Bhavesh sir and Riddhi ma'am to come on the floor? Riddhi ma'am. आप जादू दिखाओगे? वैसे यश मुझे प्यार से अंडर साइड में मजिशियन ही कहा जाता है, तो वही चीज को हकीकत में सही है, कोशिश सही है। और वैसे जादू किसे पसंद है? Can we have a huge round of applause? वेल यश, अगर ये टैलेंट है ना तुम्हारा, हमें रोज चाहिए ये टैलेंट। वेल डन, कंग्रेचुलेशन।
थैंक यू। वेल, इसी के साथ मेरे ख्याल से मैं पर्सनली अपनी तरफ से BNI के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मैं टोटली डिफरेंट फील्ड से आती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। आई वॉज अ TV एक्ट्रेस। नागिन की बात निकली थी तो नागिन जो शो था उसमें मैं खुद लीड थी ऑन कलर्स TV और फैमिली एंड यूर बैक इन नागपुर। सो जब मैं BNI के बारे में सोची तो मेरे जहन में ये आया था कि ख्यालों के गर्दिश में कोई तो आया है जो था कभी पराया। ख्यालों के गर्दिश में कोई तो आया है जो था कभी पराया, मगर अब BNI मेरे हर सांस में समाया है। Hats off to Andesite, hats off to BNI. So well, इसी के साथ मैं आप सभी से कहूँगी कि हम सब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक छोटा सा लेते हैं टी ब्रेक एंड विद दैट फिर से आपसे मुलाकात होगी बस कुछ ही पलों में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल